हेलो बच्चों, कैसे हो। आई होप एवरीवन इज फाइन फिट जबरदस्त जिंदाबाद। सब बच्चे पढ़ रहे हैं, अच्छे से पढ़ रहे थे। बीच में थोड़ा तबीयत खराब हो गया था, इसलिए कुछ दिनों का ब्रेक ले लिया हूँ। अभी फिर से स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनिक का लास्ट जो हम लोगों ने अध्याय छोड़ा था। आज हम स्टार्ट करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक रेजोनेंस। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज रेजोनेंस नाउ। अब देखो जैसे बेटा, अगर आप रेजोनेंस के बारे में पूछो तो रेजोनेंस होती क्या है, मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ। पहले कुछ देखते समझते होता क्या है, क्या नहीं करना है, क्या करना है। तो जैसे मान लीजिए मैंने एक सिस्टम लगा ली HC डबल बॉन्ड OO-। अब बहुत सारे स्कूल्स वगैरह में आपको पढ़ाया होगा रेजोनेंस। तो यहाँ पर क्या होती है, एक ऐसी एरो दी जाती है और इससे क्या होता है, ये नेगेटिव चार्ज हम लोग ऐसे बोलते हैं कि ये जंपिंग जपांग करता रहता है। ये जंपिंग जपांग जब करेगा तो ये HC इधर आपके पास आ जाएंगे O-, इधर आ जाएंगे डबल बॉन्ड। ये दोनों स्ट्रक्चर जो है लगभग सेम है, लेकिन हुआ क्या है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट हुई है। अब इसको हम लोग बोलते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नंबर 1। क्या बोलेंगे हम लोग बच्चों, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नंबर 1। इसको हम लोग बोलेंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नंबर 2। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नंबर 1 एंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नंबर 2। ये जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है, पहली बात बहुत ही धमाकेदार पॉइंट ये है कि बोथ द स्ट्रक्चर्स आर हाइपोथेटिकल। कभी कभी इसको हम लोग कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स भी बुलाते हैं। कभी कभी इन लोगों को हम लोग कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स भी बुलाते हैं। तो अगर कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स बुलाए या हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर्स बुलाए, इसका अर्थ क्या है। देखो बेटा, सच में क्या होती है, ना तो ये स्ट्रक्चर परफेक्ट है बेटा, ना तो ये स्ट्रक्चर परफेक्ट है। दोनों के बीच एक इक्विलिब्रियम के जैसे मेंटेन होता रहता है। एक्जैक्टली परफेक्ट इक्विलिब्रियम तो नहीं बताऊंगा, लेकिन इक्विलिब्रियम के जैसे मेंटेन होता रहता है और इस इक्विलिब्रियम के कारण ऐसे जंपिंग जपांग करते रहते हैं, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होती रहती है। तो ये जो रेजोनेंस अभी होगा, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशंस वगैरह हो रहे हैं जो हम लोग अभी देखना जा रहे हैं। अब ये जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स अगर आप ध्यान से देखो तो आप लोग कुछ पॉइंट्स हम लोगों को अभी स्पेसिफिक करना पड़ेगा। इन दोनों का मिश्रण करके एक्चुअली हम लोग को एक चीज मिलता है बेटा, उसको हम लोग बोलते हैं हाइब्रिड। ये हाइब्रिड कुछ ड्रॉ करने के बाद देखने में कुछ ऐसा लगता है, अब ये डॉटेड बॉन्ड्स आ गए, कुछ पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ गए, ये सब क्या है, ये हम लोग पढ़ेंगे बेटा। आज वही पढ़ने जा रहे हैं हम लोग। ड्राइंग ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स वी आर गोइंग टू डिस्कस, यू डोंट नीड टू वरी एनीथिंग अबाउट इट, ठीक है। तो समझ ऑब्वियस करने के बाद कुछ पॉइंट्स इंपॉर्टेंट लिख लेते हैं रेजोनेटिंग कंडीशंस के लिए। तो पहला कंडीशंस लिख लीजिए बच्चों, कंडीशंस फॉर रेजोनेंस। कंडीशंस फॉर रेजोनेंस। तो पहली जो कंडीशन है कि द पोजीशन ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, ये जो सिग्मा बॉन्ड की पोजीशंस है या पाई बॉन्ड की जो पोजीशंस है, इसमें तो पहले एक एक करके लिखते हैं। द पोजीशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स रिमेन कांस्टेंट। द पोजीशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स रिमेन कांस्टेंट। इसका अर्थ क्या है बेटा कि सिग्मा बॉन्ड्स की जंपिंग जपांग नहीं होते हैं। लेकिन दूसरी ही पॉइंट में अगर लिखूं मैं, पोजीशन ऑफ पाई बॉन्ड्स, द पोजीशन ऑफ द पाई बॉन्ड्स चेंजेस। ये फिक्स नहीं होता बेटा, ये चेंज होती है। तो इसका अर्थ क्या पता चला आपको कि पोजीशन ऑफ द पाई बॉन्ड्स दे चेंज, पोजीशन ऑफ द सिग्मा बॉन्ड्स ये चेंज नहीं होते हैं। एकदम पक्का याद रखना, ठीक है। तो अगर चेंज होते हैं नहीं होते हैं, इसको हम लोग कैसे डिस्कस करेंगे, कैसे नहीं करेंगे, इसके ऊपर थोड़ा हम लोग वार्तालाप करेंगे, वे भी डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। तो पोजीशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स रिमेन कांस्टेंट, पोजीशन ऑफ द पाई बॉन्ड्स दे आर चेंजिंग आउट हियर इन दिस पर्टिकुलर केस। एक तीसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पोजीशन ऑफ द एटम्स दे रिमेन कांस्टेंट। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है बच्चों, नोट कर लो आराम से। आपको पीडीएफ तो हमेशा मिलता है, लेकिन फिर भी एक साथ ही अगर आप पढ़ते जाए तो आपकी बहुत ज्यादा सहूलियत हो जाएगी इस पॉइंट पे, ठीक है। तो यहाँ पर पोजीशन ऑफ द एटम्स दे आल्सो रिमेन कांस्टेंट। अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर कुछ क्या क्या का रेजोनेंस होता है। पाई बॉन्ड से पाई बॉन्ड तक मोशन हो सकती है, मतलब एक पाई बॉन्ड दूसरे पाई बॉन्ड तक कन्वर्ट हो सकता है।
पाई बॉन्ड से लोन पेयर तक मूवमेंट हो सकते हैं, लोन पेयर से पाई बॉन्ड तक मूवमेंट हो सकते हैं, और लोन पेयर पे भी मूवमेंट हो सकता है। तो ये चारों बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन है बेटा, कि पाई बॉन्ड से पाई बॉन्ड होंगे मोशन, लोन पेयर से पाई बॉन्ड होंगे, लोन पेयर से लोन पेयर होंगे, एंड देन पाई से लोन पेयर भी हो सकती है। तो चारों के चारों पॉसिबिलिटीज आ गए। हालांकि बहुत बच्चों को अभी थोड़ा बहुत दिक्कत लग रहा होगा, सर हम लोग का अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। क्लियर होगा बेटा, एकदम आराम से रखो, ठीक है, चीजों को कंफ्यूज ना करो, आराम से रखो, पूरा हो जाएगा। पांचवा पॉइंट, प्योर पी ऑर्बिटल्स और प्योर डी ऑर्बिटल्स आर रिक्वायर्ड फॉर रेजोनेंस। तो कहीं ना कहीं आपको यह थोड़ा ध्यान में देना पड़ेगा कि प्योर पी ऑर्बिटल्स और प्योर डी ऑर्बिटल्स रेजोनेंस के लिए चाहिए ही चाहिए, ठीक है, रेजोनेंस के लिए चाहिए ही चाहिए। ये पांचों के पांचों इंपॉर्टेंट पॉइंट से लिख लो बेटा, कुछ और भी हम लोग बताने जा रहे हैं। छठा पॉइंट लिखता हूं बेटा, इसमें पॉइंट्स को हमेशा नोट करते जाइए चीजों को। तो मैंने एक चीज तो बता ही दी कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर हाइपोथेटिकल, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ये हाइपोथेटिकल होती है, आर हाइपोथेटिकल। इसका अर्थ क्या है कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स डू नॉट गिव यू द कंप्लीट इंफॉर्मेशन, रेजोनेंस हाइब्रिड गिव्स यू द कंप्लीट इंफॉर्मेशन। तो ये सातवां पॉइंट ये हो गया कि रेजोनेंस हाइब्रिड गिव्स यू या गिव्स अस द कंप्लीट इंफॉर्मेशन, गिव्स अस द कंप्लीट इंफॉर्मेशन, ठीक है। कंप्लीट इंफॉर्मेशन कौन देगा? आपका रेजोनेंस हाइब्रिड। आठवां बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं अभी डिस्कस करने जा रहा हूं कि आपको अगर रेजोनेंस चाहिए तो कुछ कंडीशन चाहिए कि sp2 sp कार्बन्स, sp2 sp कार्बन्स प्रीफर रेजोनेंस, दे प्रीफर रेजोनेंस। मतलब आपके पास sp2 या sp कार्बन होना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी जाके आप रेजोनेंस करवा पाओगे। इज इट क्लियर बेटा? चलिए लिख लीजिए आराम से। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए थे। एक और पॉइंट लिख लेता हूं कि all the atoms participating in resonance, all the atoms participating in resonance must be planar, must be planar। प्लेन में रहना जरूरी है, लाइन में भी रह सकता है, हालांकि प्लेन में रहना जरूरी है। स्पेस में हवा में रेजोनेंस उड़ के नहीं जाएगा। इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स जो होते हैं ना बेटा, वो हवा में उड़ के नहीं जाते, ये पॉसिबिलिटी है नहीं आपके पास, ठीक है। तो चलिए ये लिख लीजिए आराम से पॉइंट्स। बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने अभी डिस्कस कर दी। अभी आपको कुछ ज्यादा नहीं करना है, आपको इन्हीं के चीजों के ऊपर फोकस करना है। जैसे मान लीजिए मैंने अभी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बेंजीन का ले लिया, ये बेंजीन का एक रेजोनेंस का स्ट्रक्चर है। अभी यहाँ से ये पाई बॉन्ड यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ये माइग्रेट कर सकता है। इसकी नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आपको यहाँ और यहाँ मिल जाएंगे। ये है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नंबर 1, ये है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नंबर 2, दोनों को मिला के मिलेगा RH। सर व्हाट इज RH? RH मींस रेजोनेंस हाइब्रिड, RH मींस रेजोनेंस हाइब्रिड, जो कि हम लोग कैसे ड्रॉ करेंगे? कुछ ऐसे डॉटेड बॉन्ड से ड्रॉ करने वाले हैं, कुछ ऐसे डॉटेड बॉन्ड से ड्रॉ करने वाले हैं, क्योंकि पाई की डीलोकलाइजेशन होती है। हालांकि बहुत सारे बुक्स में या बहुत सारे टीचर्स क्या बोलते हैं कि रेजोनेंस इज नथिंग बट डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। सो वो जो डीलोकलाइजेशन होती है वो कुछ अलग ही है इस पॉइंट पे, ठीक है बेटा? सारे पक्का क्लियर? लिख लो आराम से, पॉइंट्स को हमेशा ध्यान से देखिए, पूरा क्लियर करिए, पूरा जबरदस्त करेंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द ड्राइंग ऑफ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। अभी ड्राइंग ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के लिए कुछ चीजें याद रखना है कि मूवमेंट ऑफ pi electrons is a must, pi electrons is a must condition, is a must condition। अगर ये नहीं हुआ, अगर pi conditions move नहीं हुए, then at least lone pair should move, lone pair should move। एक और important condition है
रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने के लिए वो ये है कि इन एनी केस मैं कुछ अलग पेन से लिखता हूं, इन एनी केस आप ऐसे लिख सकते हो, कोई भी केस में आपका फॉर्मल चार्ज शुड बी मेंटेन्ड, फॉर्मल चार्ज मस्ट बी मेंटेन्ड, फॉर्मल चार्ज को मेंटेन करना अनिवार्य है, ये ध्यान से थोड़ा लिख ले। तो कुछ भी केस हो बच्चों, आपको मूवमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स होना बहुत जरूरी है। मूवमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स के अलावा आपको इट्स अ मस्ट कंडीशन है एटलीस्ट लोन पेयर तो मूव हो, और कोई भी कंडीशंस में आपका फॉर्मल चार्ज मेंटेन करना बहुत जरूरी है। ठीक है बेटा, तो लिख लीजिए आराम से ये भी कंडीशंस। अब हम लोग के मेन मैदान पे उतरेंगे रेजोनेंस करने के लिए। ठीक है, चलो अब आती है केस नंबर 1। तो देखो रेजोनेंस होने का बहुत सारा कंडीशंस है, ठीक है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे कॉमन वाली केसेस हम लोग 6 है हमारे पास, और वही हम लोग डिस्कस करेंगे इन डिटेल्स। इसमें 2-3 लेक्चर लग जाएगा रेजोनेंस में, और उसके बाद रेजोनेंस एनर्जी वगैरह भी हमको डिस्कस करना है। ठीक है, तो रेजोनेंस केस 1 में पहला है डबल बॉन्ड। यहाँ पर देख रहे होंगे आप लोग बच्चों, यहाँ इस पॉइंट में थोड़ा देखो, यहाँ पर मैंने एक डबल बॉन्ड, फिर एक सिंगल बॉन्ड और वेकेंट ऑर्बिटल, ये वर्ड यूज किया है। देखो वेकेंट ऑर्बिटल का मतलब क्या है? वेकेंट ऑर्बिटल मींस लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब यहां पर इलेक्ट्रॉन की मात्रा बहुत ज्यादा कम है, मींस लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन की मात्रा बहुत ज्यादा कम है, इनफैक्ट इसके पास है ही नहीं। तो एक ऐसे ऑर्बिटल जहां पर इलेक्ट्रॉन नहीं होती है, उसके साथ रेजोनेंस का पहला केस हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसे इसको हम लोग कैसे देखेंगे, डबल बॉन्ड एक हुआ, फिर एक सिंगल बॉन्ड हुआ, और फिर एक वेकेंट ऑर्बिटल है। अब ये वेकेंट ऑर्बिटल जो है, बेसिकली ये वेकेंट ऑर्बिटल, दिस इज योर वेकेंट ऑर्बिटल, ओके, दिस इज योर वेकेंट ऑर्बिटल, और ये जो वेकेंट ऑर्बिटल आपका है, ये वेकेंट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होंगे। ठीक है, यहां वेकेंट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट होंगे, और जहां से मूवमेंट होगा वहां पर फिर से एक नया वैकेंसी क्रिएट हो जाएगा। तो ये फर्स्ट कंडीशन है बेटा कि डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और वेकेंट ऑर्बिटल अगर रहे आपके पास, तो ये फर्स्ट कंडीशन ऑफ योर रेजोनेंस है। चलिए इसको थोड़ा एग्जांपल्स में देखते हैं, बहुत डिटेल्स देखेंगे, चिंता ना करें। तो एक नॉर्मल सा प्रश्न दे देते हैं हम लोग कि CH2 प्लस सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2, ये आपको पेपर्स में दे दिया गया, और फिर आपको पूछा है कि क्या यहाँ पर रेजोनेंस होंगे, अगर होंगे तो उसका स्ट्रक्चर्स कैसे होंगे, इसका हाइब्रिड वगैरह कैसे ड्रॉ करना पड़ेगा, ये आपको जानना बहुत जरूरी है। तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखते हैं। तो पहली चीज आप लोग थोड़ा गौर करें, यहाँ एक पॉजिटिव चार्ज है, और कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज का मतलब उसमें एक वैकेंसी होती है। कैसे, अगर आप याद करो, फॉर्मल चार्ज में कार्बन के हिसाब से 4 इलेक्ट्रॉन रहना चाहिए था, अभी एक पॉजिटिव चार्ज है, मतलब अभी 3 इलेक्ट्रॉन है, मतलब 3 ही बॉन्ड करेगा, एक बॉन्ड खाली है। तो उसको अगर ऑर्बिटल्स पे ड्रॉ करें, इस मॉलिक्यूल को अगर मैं ऑर्बिटल लेवल पे ड्रॉ करूं, तो उसका दिखने में कैसे लग जाएगा, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन के साथ कनेक्टेड है, यहाँ एक कार्बन हाइड्रोजन के साथ कनेक्टेड है, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ CH और H, ठीक है, और यहाँ हो गई आपकी एक वेकेंट ऑर्बिटल, ये एक वेकेंट ऑर्बिटल है। अब मैं दूसरा चीज आपको पूछना चाहता हूं, इस भाई साहब के पास अभी इलेक्ट्रॉन है नहीं, इस भाई साहब के पास, आपके पास कोई इलेक्ट्रॉन है नहीं। अगर इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसको चाहिए ही चाहिए, अगर इलेक्ट्रॉन नहीं है उसको चाहिए ही चाहिए। कैसे मिलेगा बेटा? मिलने के लिए आपको कुछ चीजें याद रखनी पड़ेंगी, 2-3 पॉइंट याद रखो, पूरा पक्का से पक्का स्ट्रांग हो गए। जब भी जिंदगी में आपको पॉजिटिव चार्ज दिखाई दे या फ्री रेडिकल दिखाई दे, ध्यान से सुनना बेटा, जब भी जिंदगी में आपको पॉजिटिव चार्ज दिखाई दे या फ्री रेडिकल दिखाई दे, आप पाई बॉन्ड को उस तरफ मूव करवाओ, या लोन पेयर को भी हो सके तो उसी तरफ मूव करवाओ। पाई बॉन्ड या लोन पेयर हमेशा पॉजिटिव चार्ज या फ्री रेडिकल के ऊपर मूव करेगा। इन दैट पर्टिकुलर पर्सपेक्टिव दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। नहीं तो अगर आपके पास नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर है, अगर आपके पास नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर है, तो नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर को पाई बॉन्ड के तरफ मूव करवाए। अगर आपके पास पाई बॉन्ड्स है या बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स की मात्रा है, तो आप उसको मूव करवाओ टुवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज या फ्री रेडिकल। अगर आपके पास नेगेटिव चार्ज है या लोन पेयर है, तो आप उसको मूव करवाओ टुवर्ड्स दी पाई बॉन्ड। इज इट क्लियर एवरीबॉडी?
पक्का? ठीक है, याद रखना, इस बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है बेटा, इट इज अ इंपॉर्टेंट कंडीशन। ये एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कंडीशन है, ठीक है। तो चलो ये तो हमको समझ में आया कि सर ये तो सब बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन है, ठीक है बच्चा। अब इसका मूवमेंट कैसे कराओगे? देखो ध्यान से कुछ देखेंगे तो आपको समझेंगे, तो आपको क्लैरिटी में आएगा कि अगर मैं इसका यहाँ पर भी थोड़ा बॉन्ड्स को थोड़ा रीएडजस्ट करके दिखाऊं, आप देखो ध्यान से, यहाँ पर एक एच है, तो यहाँ एक पाई बॉन्ड था, करेक्ट बच्चों, यहाँ पर एक पाई बॉन्ड है, इन दोनों के बीच एक पाई बॉन्ड है, ठीक है। यहाँ समझ में आ रहा है ना, ये वाला पॉइंट कौन सा बॉन्ड होता है बेटा? ये साइडवेज ओवरलैपिंग होती है, और साइडवेज ओवरलैपिंग का मतलब क्या होता है? यहाँ पाई बॉन्ड आना तय है। इज इट क्लियर बच्चा? यहाँ पाई बॉन्ड आना तय है, ठीक है। अब मैंने क्या बताया था कि पाई बॉन्ड को तोड़ के मूवमेंट करवाइए, मतलब रियलिटी में अभी हो क्या रहा है, ये जो पाई बॉन्ड है इस तरफ आ जाएगा, ठीक है। ये दोनों मिलके यहाँ इस तरफ, इन दोनों के बीच नए से एक बॉन्ड फॉर्म करेंगे। करने के बाद इस भैया का स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा, इस भैया का स्ट्रक्चर कैसे हो जाएगा, थोड़ा ध्यान से देखते हैं। अब इन दोनों में तो ऑर्बिटल्स थे ही, ये सुनो, अब पाई बॉन्ड नया से यहां फॉर्म हो चुका है। पहले कहां था? पहले इस तरफ था, पहले इस तरफ था, अभी इस तरफ मूव हो गया। क्यों? मूव द पाई बॉन्ड टुवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज या वैकेंट ऑर्बिटल, मूव द पाई बॉन्ड टुवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज या वैकेंट ऑर्बिटल, आराम से मूव करवाओ इस तरफ, आपको मिल जाएगा ये बॉन्ड। अब ध्यान से देखिए, अब ये वैकेंट हो चुका है, मैंने बताया था आपको, आप जहां से पहले वैकेंट था वहां पर जब आप मूव करवा दोगे पाई बॉन्ड्स को, उसके बाद क्या होनी है बेटा, जहां से आप मूवमेंट करवा रहे थे वहां में एक वैकेंसी क्रिएट हो जाएंगी, एंड दिस इज योर रेजोनेंस। ये रेजोनेंस में आपको ऐसे ड्रॉ करके रेजोनेंस नहीं करना है, मैं आपको समझा रहा हूं, आप बेसिक समझो कि रेजोनेंस होती क्या है, क्या नहीं होंगी, क्या होंगे, बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज अभी है। तो व्हाट यू नीड टू नो कि द पाई बॉन्ड विल नाउ शिफ्ट इन दिस डायरेक्शन, और जब ये शिफ्ट हो जाएगा बेटा, तो यहाँ जो साइड में जो कार्बन थी ये आपकी वैकेंट हो गई है। वैकेंट का मतलब क्या है? यहाँ भी पॉजिटिव चार्ज आएगा। इसका अर्थ ये होगा कि अगर स्टार्टिंग में जो मैंने लिखा था CH2 प्लस सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पाई बॉन्ड यहाँ से यहाँ तक माइग्रेट हुए हैं, यहाँ पाई बॉन्ड यहाँ से यहाँ तक माइग्रेट हुए हैं, CH2 यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा, यहाँ अभी खाली हो चुके हैं, यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज आना तय है। इसी को बोलते हैं रेजोनेंस, इसी को बोलते हैं रेजोनेंस। पाई बॉन्ड एक तरफ से दूसरे तरफ मूवमेंट करवाया, पाई बॉन्ड मूवमेंट होने के बाद जहां से पाई बॉन्ड मूव हुआ था वहां पर आपका एक पतला सा वैकेंसी क्रिएट हो चुका है, इसी को बोलेंगे हम लोग रेजोनेंस। समझ में आया? ठूस गया, घुसा, स्ट्रांगली घुसा। अब सुन, तो पाई बॉन्ड को यहां से हम लोगों ने माइग्रेट कर दी, बहुत सही है सर, बहुत सही, आराम से सर ये माइग्रेट हो चुका है। इसको हम लोग बोलेंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नंबर 1, इसको हम लोग बोलेंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नंबर 2, और इन दोनों के बीच हमेशा ये वाला साइन होगा बेटा, ये वाला साइन नहीं, ये इक्विलिब्रियम होती है। मैंने बोला था यहाँ परफेक्ट इक्विलिब्रियम नहीं होती, ठीक है। जैसे अनदर वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन, तो यहाँ पर ये वाली नहीं होगी, आपको डबल एरो दोनों तरफ दिखाना पड़ेगा एक ही सिस्टम के भीतर। इज इट क्लियर एवरीबॉडी? अब सर यहां से तो हम लोगों ने रेजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिया, लेकिन सर इसका RH का क्या, इसका RH का क्या, RH का फुल फॉर्म क्या था बच्चों? याद करो, रेजोनेंस हाइब्रिड। और हाइब्रिड में क्या होती है बेटा, क्या होती है, कैसे ड्रॉ करना है? अब ध्यान से दोनों स्ट्रक्चर्स को देखो, मुझे बताओ। यहाँ CH2, दोनों तरफ CH2 है, दोनों तरफ CH2 है, दोनों में सिंगल बॉन्ड थे, दोनों में सिंगल बॉन्ड थे, बीच में CH था, बीच में CH है, यहाँ पर भी CH2 था, यहाँ पर भी CH2 है। हाँ, कभी कभार पॉजिटिव चार्ज इधर आ रहा है बच्चों, तो कभी कभार पॉजिटिव चार्ज इधर आ रहा है, तो पार्शियल लिखेंगे। इज इट क्लियर? कभी कभार नहीं, तो अगर दोनों तरफ पॉजिटिव चार्ज देना शुरू कर दो, तो स्टार्टिंग में एक पॉजिटिव चार्ज था, अब सर क्या हो गया, दो पॉजिटिव चार्ज, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो इसी रीजन के चलते बच्चों, इधर एक पॉजिटिव चार्ज, इधर एक पॉजिटिव चार्ज, इसीलिए दोनों को मिला के हम लोग को पार्शियल पॉजिटिव चार्ज मिलेंगे। पूरा क्लियर है बेटा? पूरा पक्का क्लियर है? अच्छा, अगर ये सत्य है, इसके बाद देखो ध्यान से, कभी पाई बॉन्ड इस तरफ थे, कभी पाई बॉन्ड आपके इस तरफ थे, कभी पाई बॉन्ड इस तरफ है, तो कभी डॉटेड बॉन्ड्स आपको यहाँ पर ड्रॉ करना है पाई बॉन्ड की जगह पर, तो कभी डॉटेड बॉन्ड्स आपको इधर ड्रॉ करना है पाई बॉन्ड की जगह पर। दिस इज योर रेजोनेटिंग हाइब्रिड,
दिस इज योर रेजोनेटिंग हाइब्रिड। आप हाइब्रिड को कैसे ड्रॉ कर रहे हो, हाइब्रिड को कैसे ड्रॉ कर रहे हो, कैसे ड्रॉ कर रहे हो, कैसे ड्रॉ कर रहे हो, आप दोनों को मिश्रण कर रहे हो, दोनों को मिक्स कर रहे हो। मिक्स करने के बाद जो आपको मिल रहा है वही आपकी हाइब्रिड होगी। क्या सारे बच्चे क्लियर है? क्या सारे बच्चे क्लियर है? पूरा क्लियर है? पूरा क्लियर है? पूरा क्लियर है? अगर किसी बच्चे को थोड़ा भी दिक्कत लगे तो इसका एक और मतलब उल्टा करके आपको दिखा सकता हूं। ध्यान से देख लो, चीजों को समझ लो। यहां पर मैं दिखाता हूं, ध्यान से देख लें, ठीक है? तो मान लीजिए किसी बच्चे को, ये नॉर्मल वे है, ठीक है, ये नॉर्मल वे करते हैं। अभी फॉर बिगिनर्स जो बच्चे थोड़े भी यहां पर दिक्कत महसूस करेंगे उनके लिए मैंने अब एक अलग पैटर्न निकाला। जैसे मान लीजिए CH2 प्लस है, यहाँ CH है, डबल बॉन्ड CH2। आप मुझे बताओ, आप क्या कर सकते हो बेटा? क्या आप इस डबल बॉन्ड को तोड़ सकते हो? हाँ तोड़ सकते हैं सर, तोड़ सकते हैं, डेफिनेटली तोड़ सकते हैं। CH2 प्लस मिलेगा, यहाँ CH मिलेगा, यहाँ CH2 माइनस। आप एक में नेगेटिव चार्ज, एक में पॉजिटिव चार्ज दे दो बेटा। एक में नेगेटिव चार्ज, एक में पॉजिटिव चार्ज दे दो बेटा। डबल बॉन्ड को, एक सिंगल बॉन्ड जो है ना पाई बॉन्ड, उसको तोड़ने के बाद डबल बॉन्ड था, उसमें से एक सिग्मा एक पाई है। एक पाई को तोड़ने के बाद आप एक के ऊपर नेगेटिव, दूसरे के ऊपर पॉजिटिव डाल दोगे। ये नेगेटिव और पॉजिटिव मिलकर नया से यहां पर एक बॉन्ड फॉर्म कर जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH, इधर CH2 प्लस। बस खत्म, टाटा गुड बाय बेटा, जस्ट खत्म, टाटा गुड बाय। बच्चे पूछेंगे सर 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 ये नेगेटिव चार्ज इधर काहे हुआ, इधर काहे नहीं हुआ, काहे, क्यों? देखो इसका सिंपल रीजन है। अगर तुम पॉजिटिव को बीच में लाते तो पॉजिटिव एंड पॉजिटिव में रिपल्शन हो जाती बेटा। अगर तुम पॉजिटिव चार्ज को बीच में लाते तो पॉजिटिव एंड पॉजिटिव में रिपल्शन हो जाता। हम लोग उसको नहीं कर सकते हैं, इट्स नॉट पॉसिबल, इट्स नॉट पॉसिबल बच्चा। इस रीजन के चलते है क्योंकि यहाँ पर नहीं हुआ, इसीलिए हम लोगों ने नेगेटिव चार्ज को यहाँ रखी, पॉजिटिव चार्ज को रखी। सर अगर यहाँ नेगेटिव होता तो बीच में पॉजिटिव लाते बेटा, ताकि रिपल्शंस कम हो सके। हम लोग स्टेबिलिटी गेन करने के लिए कोशिश कर रहे हैं बेटा। हम लोगों को स्टेबल चीज चाहिए, अनस्टेबल चीज नहीं चाहिए। इज इट क्लियर बेटा? तो लिख लो, दिस इज फॉर बिगिनर्स, लेकिन आप ज्यादा से ज्यादा इसके ऊपर भाव देंगे तो लिख लीजिए बच्चों ये वाला, आराम से लिख लो, आराम से लिख लो चीजों को। हो गया? चलो बहुत प्रैक्टिस करना है, बहुत प्रैक्टिस। अब मैं तो ऐसे नहीं दूंगा, अब मैं कुछ ऐसे दूंगा, अब मैं खाली ऐसे दूंगा। तो आपको थोड़ा प्रैक्टिस करना है अभी, अब आपको प्रैक्टिस करना है। ध्यान से देखिए, ये पाई बॉन्ड यहाँ से यहाँ तक मूव होगा, मूव होते ही इसके स्ट्रक्चर्स कैसे बन जाएंगे बेटा? इसके स्ट्रक्चर्स कैसे ड्रॉ करेंगे? बताओ बताओ, क्या कहाँ आ जाएगा? डबल बॉन्ड इधर आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। सर इधर का है, इधर कैसे पता चला सर? अरे भाई सुनो ध्यान से, यहाँ कार्बन H था, यहाँ 1 2 3 और 4 बॉन्ड था। अभी भी कार्बन के साथ H है, लेकिन एक ये इसका अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ एक इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन, ये कार्बन अभी फंस चुका है। इसीलिए इसके पास अभी सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन है। 3 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है? 4 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, 3 इलेक्ट्रॉन हो रहा है, मतलब एक चार्ज पॉजिटिव आएगा। फॉर्मल चार्ज इज ऑलवेज मेंटेन्ड, मैंने बताया था, लिखाया था आज के क्लास में स्टार्टिंग में। देखो बेटा, फॉर्मल चार्ज इज अ मस्ट। इज इट क्लियर बेटा? इज इट क्लियर? चलो लिख लो, आराम से लिख लो। तो यहाँ पर मूव हो गई। अब क्या यहाँ पे कुछ मूवमेंट वगैरह होंगे? नहीं। क्यों नहीं होंगे बेटा? ध्यान से देख, चीजों को थोड़ा पनपने दे अपने कॉन्सेप्ट में। यहां से यहां तक ही रेजोनेंस होंगे। दिस पार्ट डज नॉट टेक पार्ट इन रेजोनेंस। कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर करवा देता हूं, ध्यान से देखिए, एक सेकंड में जंप मत मारिए। डज नॉट पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस। का है सर? का है? डज नॉट पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस। सिंपल है बेटा, एकदम सिंपल सी कॉन्सेप्ट है, बताता हूं मैं अभी, सुनो। यहां ध्यान से कुछ चीजें देखे। इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3। इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3। अपन लोगों ने बोला था sp2 या sp होना जरूरी है, sp2 या sp होना जरूरी है। इस रीजन के चलते आपका वही एटम्स पार्टिसिपेट करेंगे इन रेजोनेंस व्हिच आर आइदर sp2 या sp। आपके वही एटम्स पार्टिसिपेट करेंगे इन रेजोनेंस जो कि या तो sp2 है या तो sp है। क्या सारे बच्चे क्लियर? पूरा क्लियर? तो वो टुकड़ा न देखो जहां पर रेजोनेंस नहीं होगा। अगर इन दोनों का रेजोनेंस हाइब्रिड बनाया जाए तो हाइब्रिड दिखने में कुछ कैसा लगेगा? आपको यहाँ पर होंगे
यहाँ कभी कभार पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ भी कभी कभार पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा, इधर डॉटेड बॉन्ड्स आएंगे, इधर भी डॉटेड बॉन्ड्स आएंगे। क्या इसमें कोई हम लोग रेजोनेंस या डॉटेड बॉन्ड्स या पार्शियल चार्ज आएंगे इस तरफ कुछ नहीं आने वाला, इस तरफ कुछ नहीं आने वाला। क्यों नहीं आने वाला सर? क्योंकि यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, sp3 में ये सब चीज नहीं होता। क्लियर? लिख आराम से। एक और भी अगर आप थोड़ा ध्यान देखना चाहते हो तो मैं कुछ पॉइंट्स और ऐड करना चाहता हूँ। देखो ये जो प्लस चार्ज है ये फर्स्ट एटम है, अगर इसको मैं दूसरा एटम नाम दे दूँ, इसको अगर तीसरा नाम दे दूँ, तो हमेशा याद रखिए कि द चार्ज ऑफ मूवमेंट, द डीलोकेलाइजेशन, ठीक है, डीलोकेलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स या चार्जेस always takes place in odd number positions। इसका मतलब क्या हुआ? देखो अगर 1 से 3 तक जा रहा है चार्ज, देखो पहला वाला पॉइंट 1 नंबर पे था, अभी ये 1 से 2, 2 से 3 तक पहुंच गया, तो चार्ज पॉजिटिव चार्ज अगर या नेगेटिव चार्ज डीलोकेलाइजेशन हो रहा है, नेगेटिव चार्ज तो अगले क्लास में पढ़ेंगे, अगर डीलोकेलाइजेशन हो रहा है तो इसको हमेशा ध्यान में रखें बेटा, कुछ ज्यादा नहीं है। द डीलोकेलाइजेशन ऑफ द चार्जेस विल टेक प्लेस फ्रॉम ऑड पोजीशंस टू ऑड, 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9, 9 से 11 ऐसे चलेंगे बेटा, आप दूसरों को कभी यूज नहीं करेंगे। इज इट क्लियर एवरीबॉडी? तो लिख लो बेटा आराम से, लिख लो आराम से। नोट बनाना जरूरी है, नहीं तो कुछ होंगे नहीं, याद रखिए, ठीक है? चलो कुछ करते हैं प्रैक्टिस फिर से। आई होप आप लोगों ने वीडियो को पॉज करने के बाद लिख लिया होगा। तो स्टार्टिंग में अभी मैं ये क्वेश्चन दे देता हूँ आपको मैंने ये वाले क्वेश्चन दे दिए और मैंने आपको पूछा, मैंने आपको थोड़ा बहुत पूछा भी कि इसका रेजोनेटिंग हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाओ। आप क्या करोगे अभी? आप क्या करोगे? आप मूव द पाई बॉन्ड टुवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज, मूव करवाया, आपको क्या मिला? डबल बॉन्ड इधर आया तो पॉजिटिव चार्ज अवश्य यहाँ आएंगे, और ये तो स्टार्टिंग में ऐसे ही था। यस, क्या सारे बच्चे क्लियर हैं? हाँ। फिर से यहाँ तक मूवमेंट होगा, आपका दूसरा स्ट्रक्चर कहाँ? ये तो अभी इसको बैक, अभी बहुत बच्चे पूछेंगे सर बैक करके काहे नहीं आता? भाई अगर बैक करके आ जाऊं मैं तब तो ओरिजिनल स्ट्रक्चर बन जाएगा ना, मुझे तो नए नए स्ट्रक्चर्स चाहिए, मुझे तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में नए नए स्ट्रक्चर चाहिए, तो मैं बैक करके नहीं आऊंगा, मुझे वहीं रुकना है। मुझे जितना हो सके मुझे नए नए स्ट्रक्चर्स बनानी है, क्रिएशन करनी है नई स्ट्रक्चर्स की, पुरानी स्ट्रक्चर्स के ऊपर भार में जाए। अच्छा, ये वाला पहला स्ट्रक्चर RS1 है बेटा, ये RS1 है, यहाँ आपको मिल गई है RS नंबर 2, और यहाँ से फिर से पाई बॉन्ड अगर मूव करें तो डबल बॉन्ड इधर आ जाएगा और आपकी पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएंगे। आप अगर ध्यान से देखें तो कुछ मेंटेन करेंगे, ये 1 नंबर एटम, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5वां, 1 2 3 4 5वां, 1 2 3 4 5वां एटम। फिर से देखो, पहले 1 नंबर पे था पॉजिटिव, फिर 3 नंबर पे था पॉजिटिव, फिर 5 नंबर पे था पॉजिटिव। इज इट क्लियर? ऑड नंबर सिस्टम्स पे डीलोकेलाइजेशन ऑफ चार्जेस, ऑड नंबर सिस्टम पे डीलोकेलाइजेशन ऑफ चार्जेस। क्या सारे बच्चे क्लियर हैं? क्लियर है? क्लियर है? अभी सर इनके हाइब्रिड्स बताओ। बताता हूं बेटा, कौन सी बड़ी बात है। इन तीनों को वैसे ही ड्रॉ कर लीजिए, तीनों स्ट्रक्चर्स को मिश्रण करना है। अभी तीनों में हमेशा ऐसी स्ट्रक्चर तो हमेशा दिखाई दे रही है ना, इसमें भी ऐसी, इसमें भी ऐसी, इसमें भी ऐसी, तीनों का तीनों मिल रहा है बेटा। अब पार्शियल चार्ज कभी यहाँ पर था, पार्शियल चार्ज कभी यहाँ पर था, पार्शियल चार्ज कभी यहाँ पर था, डॉटेड बॉन्ड कभी यहाँ है, डॉटेड बॉन्ड कभी यहाँ है, डॉटेड बॉन्ड यहाँ है, डॉटेड बॉन्ड यहाँ है। क्यों डॉटेड बॉन्ड इतने जगह पर है बच्चों? एक ही बात है बेटा, एक ही बात है। क्या बात है मैं बता देता हूँ, फिर से बताता हूँ, ध्यान से सुनो। रीजन ये है, ये डॉटेड बॉन्ड्स कुछ और नहीं है, पाई बॉन्ड है। ये पाई बॉन्ड जो है, ये डॉटेड बॉन्ड यहाँ होंगे, यहाँ होंगे, यहाँ होंगे, यहाँ। तीनों स्ट्रक्चर देखो, एक स्ट्रक्चर में यहाँ है, सेकंड स्ट्रक्चर में इधर है, थर्ड स्ट्रक्चर में इधर है, फोर्थ स्ट्रक्चर में यहाँ पॉइंट पे, हर जगह आपके पास पाई बॉन्ड है। जहां जहां पाई बॉन्ड वहां डीलोकेलाइजेशन। लिख लिया आराम से। अब बहुत करना है प्रैक्टिस करते करते हम लोग थक जाएंगे, लेकिन हम लोगों का सिलेक्शन नहीं रुकेंगे। चलिए करिए। ठीक है, हो गया? चलो आगे बढ़ते हैं, दूसरी वाली क्वेश्चन आ लेते हैं। तो दूसरी वाली क्वेश्चन अगर आप ध्यान से देखें, अभी स्ट्रक्चर दे रहा हूं, कुछ ऐसी स्ट्रक्चर बता दिया गया है
आप कुछ ना करें, आप चीजों को हमेशा सिंपल से ले। ये मूव द पाई बॉन्ड टुवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज, आपका नेक्स्ट स्ट्रक्चर कहाँ होगा? यहाँ आपके पास पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएंगे। ऐसा क्यों बेटा? 1 2 3 समझ में आया? 1 2 3 समझ में आया? इन दोनों का RH कैसे बनेगा बेटा? अब जल्दी बताओ कैसे बनेगा RH? यहाँ कभी पार्शियल पॉजिटिव इधर, कभी पार्शियल पॉजिटिव इधर, तो डॉटेड बॉन्ड यहाँ, डॉटेड बॉन्ड यहाँ। इज इट क्लियर एवरीबॉडी? यही है आपकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, यही है आपकी रेजोनेंस। ठीक है, पूरी क्लियर है? चलो तो इस तरह एग्जांपल ले लेते हैं। फिर से मैंने क्वेश्चन उठा दिए बेटा। अब साइक्लिक स्ट्रक्चर, सर साइक्लिक स्ट्रक्चर में क्या होगा? अबे भाई कुछ नहीं होगा, सिंपल सा चीज है, वही मेंटेन करना है लॉजिक। यहाँ पाई बॉन्ड यहाँ से यहाँ तक मूवमेंट करेंगे, करते ही आपको क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा। पॉजिटिव चार्ज कहाँ आएगा? यहाँ Q 1 2 3। आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, पूरा क्लियर है बच्चों? इन दोनों का रेजोनेंस हाइब्रिड कैसा होगा? हाइब्रिड कैसे होंगे? वही स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, कभी पार्शियल पॉजिटिव इधर, कभी पार्शियल पॉजिटिव इधर, कभी डॉटेड बॉन्ड इधर, कभी डॉटेड बॉन्ड इधर। क्या सारे बच्चे का क्लियर है? सर पूरा स्ट्रक्चर में डॉटेड बॉन्ड काहे नहीं दिया? पूरे स्ट्रक्चर में डॉटेड बॉन्ड काहे नहीं दिया? सिंपल सा चीज वही है बेटा। क्यों नहीं दिया बे? क्यों नहीं दिया बोल? रीजन एक ही आता है ना, इसीलिए नहीं दिया क्योंकि डॉटेड बॉन्ड्स अगर आप ध्यान से देखें वही काम करेंगे जहां पर रेजोनेंस है। कहीं और जाके मतलब वहां पर कहीं पर भी जाके वो रेजोनेंस नहीं करवाएगा। आपको ये चीज हमेशा याद रहनी है, कहीं भी जाके वो रेजोनेंस हमेशा करवाएगा ही नहीं। ठीक है, अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर देख लीजिए, प्रैक्टिस कर लेते हैं बेटा। एक साथ करो, एक साथ करो, समझो, पॉज करो, बार बार देखो, बार बार देखो जब तक क्लियर नहीं होता। सुन, एक से यहाँ पर हो गया। नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या होगा? यहाँ पर देखो डबल बॉन्ड इधर आ गए, पॉजिटिव चार्ज इधर। फिर से घूम सकते हैं क्या? हाँ घूमो, एक बार यहाँ से यहाँ तक, फिर डबल बॉन्ड इधर, पॉजिटिव चार्ज यहाँ। फिर से घूम सकते हैं। अगर तुम फिर से घूमो तो आपको मिल जाएगा ये और यहाँ पर। ठीक है, अगर आप ध्यान से घूमो तो आपको यहाँ से यहाँ तक मिल रही है। तो बहुत बच्चे ये मुझे पूछेंगे कि सर यहाँ पर आप कहाँ मेंटेन कर रहे हो? कहाँ मेंटेन हो? बताता हूँ। अगर आप पाई बॉन्ड को यहाँ से यहाँ तक मान ले तो ये 1 है, आपका नेक्स्ट स्ट्रक्चर में पाई बॉन्ड यहाँ आ रहा है, तो 1 then 2 then 3। प्लीज कीप इन माइंड। तो ऑड पोजीशन अभी भी मेंटेन है। फिर से अगर यहाँ से यहाँ तक जा रहे हो तो अगर ये 1 ले ले तो ये 2 ये 2 और ये 3 फिर से पोजीशन में आ रहे हैं। अगर फिर से इसको पकड़ो तो ये 1, अगर यहाँ पर हम लोग पकड़ लेते हैं 1 पर्टिकुलर केस, फिर यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, तो यहाँ से फिर से पॉजिटिव चार्ज, मतलब ऐसे घूमते जाएगा। इज इट क्लियर? अगर घूमने के बाद आपको रेजोनेंस हाइब्रिड ड्रॉ करना है तो रेजोनेंस हाइब्रिड के लिए वैसे ही ड्रॉ करिए जो ओरिजिनल स्ट्रक्चर में था। ठीक है, वैसे ही ड्रॉ कीजिए जहां ओरिजिनल स्ट्रक्चर में था। फिर डॉटेड बॉन्ड इधर 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 हर जगह है, ऐसे गोल चक्कर बना लीजिए। अब गोल चक्कर बना लीजिए, कभी पॉजिटिव चार्ज इधर तो कभी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज इधर तो कभी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज इधर। क्या सारे बच्चों का क्लियर हुआ? क्या सारे बच्चों का क्लियर हुआ? पूरा क्लियर हुआ, पूरा क्लियर हुआ, पूरा क्लियर हुआ। कोई कोई जगह पर इसकी एक और रेजोनेंस हाइब्रिड भी दे सकते हैं, ऐसे करके ऐसे गोल में पॉजिटिव चार्ज डाल देंगे। और बच्चों को ये थोड़ी मुश्किल हो जाती है कि सर ये क्या हुआ, बीच में ये गोलू कौन कहा जाए? भाई गोलू कहाँ है? और नहीं है, यही गोलू है जो डॉटेड बॉन्ड से गोल बनाया ना, वहीं पर आपको दे देंगे, बीच में प्लस चार्ज देंगे। मतलब इसका सेम है। मतलब ये बता रहा है कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये तीनों के सिस्टम्स में आ रहे हैं। ध्यान से देखिए, पहले इस कार्बन के ऊपर आया, फिर इस कार्बन के ऊपर आया, फिर इस कार्बन के ऊपर आया, मतलब तीनों कार्बन के ऊपर है, इसीलिए पॉजिटिव चार्ज आप गोलू डाल सकते हो। कंप्लीट डीलोकलाइजेशन। क्या सारे बच्चे का क्लियर है? पूरा सारे बच्चे का क्लियर है? लिख लो आराम से बेटा। प्रैक्टिस करना जबरदस्त जरूरी है। प्रैक्टिस के अनिवार्य आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, हो गई? चलो आगे बढ़ते हैं। अब आती है चौथी क्वेश्चन। चौथी कौन सी क्वेश्चन है? चौथी नहीं, 5वीं क्वेश्चन हो गई। चलो 5वां क्वेश्चन कर लेते हैं बेटा। तो 5वां क्वेश्चन क्या होगा? 5वां क्वेश्चन वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। यहाँ पर मैंने दे दी CH2+। सर बेंजीन आ गया, डर लग रहा है। अरे काहे डर रहा? काहे को डरना? जिंदगी में कुछ खो चुके हो क्या कि डर रहे हो कुछ नहीं होगा जिंदगी में? ऐसे मत करना बेटा। पॉजिटिव चार्ज बाहर है, जा सकते हैं क्या? जा सकते हैं बेटा। मैंने तो नहीं बताया कि रिंग के बाहर नहीं जा सकते, रिंग के भीतर ही रहना है, कुछ ऐसा चीज बताया क्या?
क्या डॉन सर ने कुछ ऐसा चीज बताया? नहीं बताया। तो आप बाहर भी जा सकते हो, आप बाहर भी जा सकते हो। इज इट क्लियर बच्चों? अगर जा सकते हो बाहर, अगर जा सकते हो बाहर, तो इसका मतलब इस बार पॉजिटिव चार्ज कहाँ आ जाएगा? अच्छा, डबल बॉन्ड कहाँ आ जाएंगे? यहाँ आ जाएंगे CH2, और इस बार पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन के ऊपर आएगा, आएगा ना? 1 2 3 ऑड नंबर पोजीशंस ना भूले। फिर पाइपॉन को यहां से यहां तक माइग्रेट करवाएंगे, घूमते जाइए जिंदगी में, लेकिन अनिवार्य है आपको स्थिर रखने के लिए। फिर 1 2 3 यहां पॉजिटिव चार्ज, ऑड पोजीशंस यही पकड़ के रखो। डबल बॉन्ड इधर आया, इधर आया, फिर ये डबल बॉन्ड, मूव द पाइपॉन, हमेशा याद रखे, मूव द पाइपॉन टुवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज, मूव द पाइपॉन टुवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज, हमेशा याद है? ओके, फिर से मूव करेंगे 1 2 3, अभी इधर आ जाएगा। अब इसका नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो है वो ये CH2 इधर आ गई बेटा, इधर ये और यहां पर पॉजिटिव चार्ज। फिर से अगर घुमाओ, फिर से अगर घुमाओ तो स्ट्रक्चर फाइनली दिखने में कैसा हो जाएगा? ये इधर और यहां पर आ जाएगी CH2+। सर ये ऐसा क्यों हुआ बेटा? देखो, डबल सिंगल पॉजिटिव, रेजोनेंस तो इधर है, डबल सिंगल पॉजिटिव, पॉजिटिव तो नहीं बता के मैं पार्शियल भी बोल सकता हूं। इज इट क्लियर बच्चा? पूरा क्लियर? इसके हाइब्रिड बताइए सर। बताता हूं यार, हाइब्रिड क्या आपके साथ मेरा मिल रहा है? बताइए। हर कोई स्ट्रक्चर्स में इतना टुकड़ा तो है, ये कॉमन है बच्चा। तो कभी डॉट पार्शियल चार्ज इधर है, कभी पार्शियल चार्ज इधर है, कभी पार्शियल चार्ज इधर है, तो कभी पार्शियल चार्ज वहां पे है। तो हर वो जगह पर जहां पर ऑड पोजीशंस है आपको पार्शियल चार्ज मिल ही रहा है। इसके अलावा कहीं डॉटेड बॉन्ड आपको इधर मिलेगा, कभी डॉटेड बॉन्ड इधर, हर जगह पर घूम रहा है। इसका मतलब ये हो गई आपकी रेजोनेंस हाइब्रिड। क्या सारे बच्चों का क्लियर हुआ? क्या सारे बच्चों का क्लियर हुआ? अगर क्लियर हुआ तो नोट करो, आराम से नोट करो, कंसेप्ट क्लियर करो, जबरदस्त कंसेप्शन रखो, पूरी जबरदस्त। आपको डिटेल्स में एक बार आप पकड़ लो बेटा, आपको कोई नहीं रोक सकता, मैं बता रहा हूं। हो गए सारे बच्चे? क्लियर है? अच्छा, अब ये यहां से एक इंटरेस्टिंग चीज देखो। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि आपको जो बेंजीन के भीतर रेजोनेंस मिले, चार्ज कहां मिला? आपको इस पोजीशन पे मिला, ये आपकी ऑर्थो पोजीशन होती है। आपको पता है ना ऑर्थो पोजीशंस, मेटा पैरा? नहीं पता तो मैं बताता हूं, सुनो। अगर यहां पर कनेक्टेड है तो इसकी ये दोनों पोजीशंस को, एडजेसेंट पोजीशंस को ऑर्थो बताते हैं। इन दोनों पोजीशंस को हम लोग मेटा बताते हैं। क्या बताते हैं? मेटा। और ये वाला जो अकेला भाई साहब है इसको बोलेंगे पैरा। ओ के लिए ऑर्थो बताएंगे, एम के लिए हम लोग मेटा बताएंगे, और पी के लिए हम लोग पैरा पोजीशंस बताएंगे। क्या सारे बच्चों का क्लियर है? हाँ क्लियर है सर। अभी ओ इधर आ गया, यहां से इसके बाद आपको कहां मिला? पैरा पोजीशंस पे मिला। फिर से आपको कहां पर मिला? ऑर्थो पोजीशंस पे मिला। क्या कभी भी आपको मेटा पोजीशंस में रेजोनेंस दिखाई दिया? क्या कभी भी आपको मेटा पोजीशंस पे रेजोनेंस दिखाई दिया? नहीं सर। मींस इंपॉर्टेंट कंक्लूजन, एक कंक्लूजन हम लोग अभी डिराइव करेंगे। क्या कंक्लूजन सर हम डिराइव करने जा रहे हैं? हम लोग यही कंक्लूजन डिराइव करने जा रहे हैं बच्चों कि रेजोनेंस इफेक्ट्स are only seen at ortho and para positions, not at meta positions. Is it clear beta? Resonance effects are only seen at ortho and para positions, meta positions में ये कभी नहीं रहेंगे। सर पॉजिटिव के लिए हुआ, नेगेटिव के लिए कुछ अलग होगा क्या? नहीं, सेम चीज। Is it clear? लिख, पूरा लिख, जबरदस्त लिख, कंसेप्चुअल लिख, समझ में आएगा। हम लोग को आराम से लिखना है इस पॉइंट पे, ठीक है? पूरा हो गया? लिख लिया? चलो
अब कुछ और देखते हैं। तो क्या खाली कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहने से ही हम लोग दिखाएंगे वैकेंसी? नहीं, दो एलिमेंट और है। स्पेशल केस फॉर बोरॉन एंड एल्यूमिनियम, they can also have vacant orbitals. सर उनके वेकेंट ऑर्बिटल्स कहाँ मिलते हैं? दिखाता हूँ बेटा, पूरा क्लियर रखो जिंदगी में। बोरॉन की अगर आप कॉन्फ़िगरेशन देखो, एटॉमिक नंबर 5 है, 1s2 2s2 और 2p1। अब 1s2 को भूल जाओ, इनर्शियल से यहाँ 2s2 है बेटा और यहाँ है 2p1। ये है आपकी ग्राउंड स्टेट वाली कॉन्फ़िगरेशन। अगर इसको एक्साइटेड करे तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन खुल जाती है, आपको यहाँ एक मिलेगा और आपको एक एक करके यहाँ भी मिलेगा। अगर आप इन तीनों को अभी मिक्स करें, तो ये कौन सी हाइब्रिडाइजेशन हो जाएंगे? sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ऐसा sp2 हाइब्रिडाइजेशन क्यों होगा बताता हूँ। यहाँ पर एक s है, ये भी एक p है, ये भी एक p है। इज इट क्लियर? यहाँ पर एक s और दो p ऑर्बिटल्स आप मिक्स कर सकते हो और क्या बना सकते हो? sp2। इसको रख देता हूँ, इसको क्या बना सकते हैं बच्चों? sp2 हाइब्रिडाइजेशन। पूरा क्लियर है बेटा? अगर sp2 हाइब्रिडाइजेशन बना तो डेफिनेटली इट हैज नाउ बिकम प्लेनर, और अगर आपके पास प्लेनरिटी है, इट कैन शो रेजोनेंस। ये डेफिनेटली आपको रेजोनेंस दिखा ही सकता है। ऐसा क्यों दिखा सकता है बेटा? एकदम सिंपल सी बात है। पहली बात, ग्राउंड स्टेट में इसकी 1s2 2s2 2p1 है, 1s2 को भूल जाओ, 2s2 है, 2p1 है। इसको एक्साइट किया मैंने, उठा के फेंक दी, फेंकने के बाद आपको यहाँ पर मिल चुका है। फिर इसको मिक्स किया तो मेक हाइब्रिडाइजेशन sp2। और अगर sp2 है, ये प्लेनर है, प्लेनर होने से वो रेजोनेंस दिखा सकता है। इज इट क्लियर? एंड द सेम थिंग इट इज सिमिलर फॉर एल्यूमिनियम। हालांकि मैं एल्यूमिनियम के लिए बार बार नहीं दिखाऊंगा, सिमिलर फॉर एल्यूमिनियम। आप खुद ट्राई करें, ट्राई करने के बाद आप कंफर्मेशन ले इस चीजों को। इज इट क्लियर बेटा? इज इट क्लियर? चलो ये कंडीशन लिख लो, अब उसके बाद भी हम लोग देखते हैं। अब आई होप एवरीवन इज पॉज्ड एंड चेक्ड इट आउट। तो बोरॉन की जो है उसमें एक इंपॉर्टेंट चीज होंगे, ध्यान से देखते हैं। तो बोरॉन में जैसे मान लीजिए मैंने आपको यहाँ पर CH2 लिखा, डबल बॉन्ड लिखा, CH लिखा और मैंने यहाँ पर BH2 लिख दी। अब बच्चे क्या बोलेंगे? सर यहाँ तो कार्बोकैटायन नहीं है, यहाँ तो पॉजिटिव चार्ज नहीं है, तो इसका मतलब अगर पॉजिटिव चार्ज नहीं है, इसका अर्थ यह है क्या कि उसमें रेजोनेंस नहीं होंगे या वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है। दिखाता हूँ। ये थोड़ा ध्यान से देखे बेटा, इस वाली ऑर्बिटल को थोड़ा ध्यान से देखे। दिस इज कंप्लीटली प्योर p ऑर्बिटल और वो भी आपका वेकेंट पड़ा है, ये भी आपका वेकेंट पड़ा है। इस वेकेंट ऑर्बिटल में पाई इलेक्ट्रॉन्स कैन एंटर। इज इट क्लियर बच्चा? पाई इलेक्ट्रॉन्स कैन एंटर। क्यों एंटर कर सकते हैं? क्योंकि यहाँ पर प्योर p ऑर्बिटल वेकेंट होके पड़ा है और वही तो कंडीशन थी हमारी। ये कुछ भी करो, वेकेंट p ऑर्बिटल्स मेंटेन करना है। तो एक बार ध्यान से देख लेते हैं बेटा, तो कैसे होंगे। यहाँ पर अगर आप देखो तो मैं यहाँ पर हमेशा एक गड्ढा ड्रॉ करता हूँ, एक वेकेंट ऑर्बिटल। ऐसे आप भी ड्रॉ करना प्रैक्टिस करो कि अगर बोरॉन या एल्यूमिनियम, ध्यान से सुनो, या तो बोरॉन या तो एल्यूमिनियम, तीसरा एलिमेंट नहीं बेटा। कोई उठा के जोश में लेके मत आना कि सर यहाँ पर भी हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। सिर्फ बोरॉन और एल्यूमिनियम के स्पेसिफिक केस है। तो यहाँ पर एक ओपन ऑर्बिटल है, एक वेकेंट ऑर्बिटल है, ये पाई बॉन्ड यहाँ से यहाँ तक माइग्रेट करेगा। करने से पहले मैं कुछ चीज़ों को ध्यान से फिर से खोल के दिखाना चाहता हूँ। यहाँ डबल बॉन्ड है CH2, यहाँ बोरॉन, इधर H, मैंने यहाँ पर आपको एक वैकेंसी ड्रॉ की। लेकिन अगर इसकी फॉर्मल चार्ज देखो बच्चों, बोरॉन का जो फॉर्मल चार्ज है यहाँ पर 0 है। क्यों फॉर्मल चार्ज 0 है? आप सबको पता होगा, याद है, लेक्चर्स को घुमा फिरा के देखो। बहुत पुराने लेक्चर्स में फॉर्मल चार्ज बताई थी, मैंने निकालने के लिए भी सिखाया था कि बोरॉन के पास 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। 3 इलेक्ट्रॉन है क्या? हाँ है। कहाँ है सर? दिखा देता हूँ, पूरा क्लियर। 1 2 3 इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। उसका फॉर्मल चार्ज 0। इसका मतलब ये नहीं कि उसके पास वैकेंसी नहीं है, उसके पास वैकेंसी अवश्य है। इज इट क्लियर? तो एक बार यहाँ पर पाई यहाँ से यहाँ तक मूव कर गए, एक बार पाई यहाँ से यहाँ तक आपका मूव कर गए, तो यहाँ पर ये CH2 हो जाएगा, ये CH हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड BH2 हो जाएगा। अब इंटरेस्टिंग सा चीज, क्या इनमें चार्ज आएंगे? यस, देयर विल बी अ नेगेटिव चार्ज हियर एंड देयर विल बी अ पॉजिटिव चार्ज। ऐसा क्यों? दिखाता हूँ। अगर आपको ध्यान से देखें तो अभी
प्रॉब्लम्स हो रहा है बेटा, देखना पड़ेगा। एक मिनट रब कर देते हैं इसके ऊपर। कभी कभार ऐसा होता है कि मतलब स्क्रीन में थोड़ी इफेक्ट हो जाए। चलो अभी देखते हैं। तो अगर आप यहाँ पर देखो तो यहाँ पर आपके पास CH2 है, ठीक है, फिर यहाँ पर CH है, फिर यहाँ पर BH2 है। एक मिनट रुक जाओ बेटा, एक मिनट रुक जाओ। चलो यहाँ CH2 है, फिर आपकी हो गई CH एंड BH2। अभी देखो ध्यान से, अगर आप ध्यान से देखो तो आपको एक चीज तो एक कॉमन सा चीज पता चलेगा कि यहाँ जो BH है, यहाँ इसके अलावा अगर यहाँ पर इसको खोल के दिखाते हैं हम लोग तो यहाँ C है, H है, H है। अब यहाँ हो गई डबल बॉन्ड। अब थोड़ा ध्यान से देखें इनके फॉर्मल चार्जेस। कार्बन में कितना होना चाहिए? कार्बन में नॉर्मली कितना होना चाहिए? कार्बन में 4 होना चाहिए। कितना है बॉन्ड्स? 1 2 3 फंस चुका है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, इसीलिए यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। पूरा क्लियर। अब बोरोन में कितना होना चाहिए था? 3 होना चाहिए था। 3 नहीं है बेटा, अभी इधर 4 है। 1 2 3 और 4, तो चारों के चारों होने के कारण इसके ऊपर चार्ज क्या आ जाएंगे बेटा? इसके ऊपर चार्ज आ जाएंगे -1 चार्ज। दैट्स व्हाई यू आर गेटिंग अ माइनस चार्ज हियर। इज इट क्लियर? फॉर्मल चार्ज कैसे आया? तो यहाँ से यहाँ तक आपको रेजोनेंस स्ट्रक्चर मिला। रेजोनेंस हाइब्रिड बताइए सर। रेजोनेंस हाइब्रिड आपके CH2 हो जाएंगे। रेजोनेंस हाइब्रिड आपके CH2 हो जाएंगे, फिर कांस्टेंट हो गए, BH2 हो जाएंगे यहाँ पर आराम से। फिर यहाँ पर कभी पार्शियल पॉजिटिव, कभी पार्शियल नेगेटिव, आराम से डॉटेड बॉन्ड्स। इज इट क्लियर एवरीबॉडी? पूरा क्लियर है? बोरॉन में यहाँ पर वेकेंट ऑर्बिटल, पहले तो आप स्टार्टिंग में दिस इज द वैकेंसी साइन। तो ये वैकेंसी की जो साइन है आपको यहां से ही मिल जाएंगे। इज इट क्लियर? चलो लिख लो, आराम से लिख लो, जिंदगी में टेंशन ना लो। ठीक है, हो गई। चलो इसके बाद अगर मैं पूरा क्वेश्चन को ट्विस्ट करके देता हूं आपको ऐसे, और आपको यहाँ पर BH2 लिख के दे दिया, तो BH2 का मतलब क्या है? एक वैकेंसी तो है आपकी यहाँ पर, एक वैकेंसी तो है। तो वैकेंसी के बाद होगा क्या बेटा? वैकेंसी के बाद यहाँ से पाई बॉन्ड यहाँ आ जाएंगे। इसका नेक्स्ट स्ट्रक्चर कैसा होगा? ड्रॉ करते ही हम लोग को पता चल जाएगा बेटा। यहाँ डबल बॉन्ड BH2 और इसके ऊपर क्या चार्ज आनी है? माइनस चार्ज। ये बात बच्चों पूरा क्लियर है नहीं? बताओ ये माइनस चार्ज कहाँ आया? माइनस चार्ज कहाँ आया? सर बोरॉन में 3 चाहिए था। अब आप खोल के देखो, मैं बार बार नहीं दिखाऊंगा चीजों को, ठीक है? यहाँ पर आप खोल के देखो, आपको पता ही चल चुका है कि बोरॉन में यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं। होना 3 चाहिए था, एक ज्यादा आ रहा है तो माइनस चार्ज यहाँ से चला गया, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज। ये चल रहा है आपका सिस्टम। अब फिर से पाई बॉन्ड यहाँ से यहाँ तक माइग्रेट करेंगे। अगर फिर से पाई बॉन्ड यहाँ से यहाँ तक माइग्रेट करेंगे, फिर क्या होगा? फिर कुछ अलग होगा क्या? नहीं, ऊपर को मत छुओ, ऊपर का वैसे ही वैसे रहने दीजिए। इधर अभी डबल डबल पॉजिटिव, यहाँ क्यों आया? ऑड सिस्टम। वही चीज मेंटेन करनी है जिंदगी में, वही चीज आपको जिंदगी में मेंटेन करनी है। फिर आपको यहाँ आ जाएंगे डबल बॉन्ड BH2 माइनस, इधर इधर पॉजिटिव चार्ज। फिर लास्ट में ये यहाँ से यहाँ तक जब आ जाएगा, आपको कुछ स्ट्रक्चर्स ओरिजिनल ये मिल जाएंगे, आपको फिर से गड्ढा मिल जाएगा। दैट इज नथिंग। इज इट क्लियर? और इसके रेजोनेंस हाइब्रिड कैसे होंगे? बता इसके रेजोनेंस हाइब्रिड कैसे होंगे? इसके रेजोनेंस हाइब्रिड कैसे होंगे? हाइब्रिड होने के लिए हम लोगों को पहले वो चीज ड्रॉ करना पड़ेगा जो कि हर स्ट्रक्चर में है। ऐसा तो है हर स्ट्रक्चर में? हाँ है सर। कभी पार्शियल नेगेटिव तो कभी पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव, डॉट डॉट डॉट। सर यहाँ पार्शियल पॉजिटिव क्यों नहीं आया? बेटा क्या बोरॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आए थे या पॉजिटिव चार्ज? नेगेटिव चार्ज, तो इसलिए नेगेटिव चार्ज आया। क्लियर? लिख ले आराम से। ठीक है, ठीक है पूरा। एक और एग्जांपल पकड़ लेते हैं, एक और एग्जांपल पकड़ लेता हूं मैं। मान लीजिए मेरे को दे रहा हूं CH2 और डबल बॉन्ड CH और इधर एल्यूमिनियम H और H। देखे बैठा हूं, क्या इसमें होगा? हाँ होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक चीज है। क्या चीज है? एक गड्ढा है। दिस इज द वेकेंट ऑर्बिटल, दिस इज द वेकेंट
ऑर्बिटल। इज इट क्लियर? ये आपकी वैकेंट ऑर्बिटल हो गई। चलो इसका रेजोनेंस करके देखते हैं। रेजोनेंस के लिए मूव द पाई बॉन्ड टुवर्ड्स द वैकेंट ऑर्बिटल या लोन, याद है? मूव द पाई बॉन्ड टुवर्ड्स द वैकेंट सिस्टम्स। पूरा क्लियर है? करने के बाद यहाँ पर क्या आएगा? CH2 CH डबल बॉन्ड एल्यूमिनियम हाइड्रोजन हाइड्रोजन। एल्यूमिनियम कितने इलेक्ट्रॉन्स? 3। कितना दिखाई दे रहा है? 1 2 3 4। माइनस चार्ज गारंटी है, इधर प्लस चार्ज गारंटी है। मत पूछो यार, बार बार पता रहो। अब तो आदत सी हो गई है। रेजोनेंस हाइब्रिड कैसा होगा? CH2 CH एल्यूमिनियम, इधर H इधर H, इधर आपकी आ जाएंगे माइनस, इधर आ जाएंगे प्लस, डॉटेड बॉन्ड, खत्म, टाटा गुड बाय। ठीक है? पूरी क्लियर है? पूरी क्लियर है? तो केस 1 आज हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। केस 1 में आपका पॉसिबिलिटीज क्या है? क्या था? एक पाई बॉन्ड थी, एक सिंगल बॉन्ड, एक वेकेंट ऑर्बिटल। इसके पॉसिबिलिटीज क्या हो सकते हैं? डबल बॉन्ड, सिंगल एंड कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ये एक पॉसिबिलिटी हो सकता है जो कि हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। ये बोरॉन के साथ हो सकता है क्योंकि इसमें एक वेकेंट ऑर्बिटल है, या तो ये एल्यूमिनियम के साथ हो सकता है, वेकेंट ऑर्बिटल इसमें भी है। ठीक है? इन तीनों के अलावा केस 1 किसी में नहीं है। अगर आप पूरा क्लियर है, आई होप यू हैव अंडरस्टूड। जबरदस्त तरीके से पूरा क्लियर से रेजोनेंस की पहली अध्याय आज हम लोगों ने खत्म कर दी। तब तक डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। Don sir is coming strong with organic chemistry. Thank you, students.